1 जून 2024 को काजी मोहम्मदपुर थाने के अंतर्गत एक पेशे से प्राइवेट सेक्टर के इंजीनियर जिनकी चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा। और उसके 2 दिन बाद 3 जून 2024 को अहियापुर थाने के अंतर्गत पेशे से एक शिक्षक हैं, उनकी भी हत्या अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा चाकू से गोद के कर दी गई थी। ये दोनों ही घटना काफ़ी संवेदनशील थी और प्रथम दृष्टया लूटपाट के क्रम में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये घटना कारित की गई है। इन घटनाओं की संवेदनशीलता को देखते हुए सिटी एसपी श्री अवधेश दीक्षित के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जिसमें एएसपी टाउन, डीएसपी टाउन 2 विनीता, डीआईयू के प्रभारी लाल किशोर, अहियापुर के थाना अध्यक्ष रोशन और जो संबंधित थाना काजी मोहम्मदपुर है वहाँ के थाना अध्यक्ष और पूरी टीम लगातार कार्य कर रही थी। कल देर रात्रि में इस टीम को एक इनपुट मिला था कि बकरी मोड़ के पास में कुछ अज्ञात अपराध कर्मी हैं जो इकट्ठा हुए हैं और उन्हीं अज्ञात अपराध कर्मियों के बारे में इनपुट भी था कि जो इस घटना में संबंधित रहे। उक्त टीम के द्वारा वहां रेड की गई और उस दौरान 2 अपराध कर्मी हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई, जिसमें से एक का नाम विकास है और दूसरे का नाम पंकज है। जब इन दोनों से पूछताछ की गई और इनको सर्च किया गया तो इनके पास से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मोबाइल मिले, एक अवैध हथियार भी मिला और एक चाकू भी मिला। और जब पूछताछ के बाद में फर्दर रिकवरी के लिए इनको ले जाया जा रहा था तो रास्ते में ही शौच का बहाना बनाकर ही उतरे और जो पुलिस पदाधिकारी वहां पर उनके साथ थे बिट्टू कुमार, उनके साथ धक्का मुक्की की गई इन लोगों के द्वारा। उनका पिस्टल छीना गया और पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई। पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें 2 राउंड गोलियां चली हैं और जिसमें से जो दोनों अपराध कर्मी हैं उनको एक एक गोली पैर में लगी है, जिसमें से एक अपराध कर्मी का नाम विकास कुमार है और दूसरे अपराध कर्मी का नाम पंकज कुमार है। दोनों अभी खतरे से बाहर हैं और दोनों मेडिकल कॉलेज में भी इलाजरत हैं। इन दोनों के पास से ही जब जो मोबाइल जब्त किए गए थे, हम लोगों ने उन मोबाइल का विश्लेषण किया तो ये दोनों वही मोबाइल थे जो 2 मोबाइल इन घटनाओं में मृतकों के लूटे गए थे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने दोनों ही घटनाओं में जो मोबाइल लूटे गए थे उनकी बरामदगी की है। इसके अतिरिक्त अन्य काफ़ी मोबाइल भी बरामद किए हैं। घटना के दौरान इन अपराध कर्मियों के द्वारा जो कपड़े पहने गए थे उन कपड़ों को भी जब्त किया गया है। एक घटनाक्रम का बहुत अच्छा फुटेज भी हम लोगों को प्राप्त हुआ है जो हम लोगों को एक अच्छे साक्ष्य के रूप में काम आएगा। इसके अतिरिक्त घटना में जिस चाकू का प्रयोग किया गया है वो चाकू भी हम लोगों ने जब्त किया है। उस चाकू में कुछ खून के धब्बे भी हैं जिनको हम लोग फर्दर एफएसएल जांच के लिए भेज रहे हैं। घटना कैसे करता था? घटना के बारे में इन लोगों के द्वारा बताया गया कि ये लोग नशे के आदी हैं और स्मैक का नशा का सेवन करते हैं और जब दोनों ही घटना की गई उस वक्त ये दोनों नशे में ही की हालत में थे और घटना के पीछे इन लोगों का उद्देश्य यही रहता था कि सामने वाले व्यक्ति के पास में जो भी है मोबाइल, पैसा या कुछ भी है, चूँकि नशे के ये लोग आदी हैं और पैसे छीनने के लिए ये लोग तुरंत उसके ऊपर वार करना प्रारंभ कर देते थे और अंततः उनकी मृत्यु हो जाती थी। और भी साथ में है या यही 2? नहीं, अभी इस घटनाक्रम में 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इनके टीम में लगभग 10-12 लोग हैं जो इस प्रकार की घटनाओं का अंजाम करते हैं। हम लोगों की टीम अलग से उन व्यक्तियों के ऊपर कार्य कर रही है और बहुत शीघ्र ही इसमें आप लोगों को अन्य अपडेट भी हम लोग क्या लूटा गया? जो पहली घटना थी उस घटना में लगभग उनके पास में जो अभी तक पता लगा है लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये थे। इसके अतिरिक्त उनका मोबाइल था जो इनके द्वारा छीना गया है, एक ट्रॉली बैग था और जो दूसरी वाली घटना है जो शिक्षक थे उनके पास मोबाइल था, उनके पास में लगभग 1100-1200। मुठभेड़ में कितनी गोली चली है? मुठभेड़ में कुल 5 राउंड गोलियां चली हैं। 3 राउंड गोली जो अपराध कर्मी थे उनके द्वारा चलाई गई है। 2 राउंड कंट्रोल्ड फायर सेल्फ डिफेंस में पुलिस के द्वारा किए गए। जेल में भी सर कभी किया है? हाँ, इनका एक लंबा आपराधिक इतिहास है। टोटल ये 8 कांडों में अभी तक वांछित रहे हैं और इसके पहले 2024 में ही ये मार्च माह में अहियापुर थाने से जेल गए।